Manisha ji, Akshay Patra is a big well-known name today. How did this begin? Year 2000, I believe, Swami Prabhupada ji, in his heart, was saddened that kids didn't have food, and he had conveyed that to his disciples. Just limited to ISKCON temple in Bangalore is where it started. They started with 1,500 students in 5 schools, and today it's 2.3 million a day, countless schools in 78 kitchens in 16 states. Akshay Patra ka mission hi ye hai कि no child should be deprived of education because of food. And एक छोटा सा बच्चा था, इतना गोलू था, ऐसे कि तो I go to school and I eat 10 plus rotis. इतना प्राउड था कि जो खाना है ऐसा नहीं है कि इसमें लिमिट है. अक्षय पात्र means unlimited. ना ह्यूज अमाउंट में आप फूड दे रहे हैं. ऑडिट्स वगैरह कैसे होते हैं इनके? They have quality control system set up. Cleaning process is like really meticulous. And अभी नए kitchens जो बन रहे हैं वो तो green energy से बन रहे हैं. Sustainability aspect. How Akshay Patra is getting these kind of resources? That is a great question. Manisha ji, thank you so much for coming to Safarnama with Shilpi. Thank you for having me here. I'm excited. Yeah, me too. So, Manisha ji, Akshay Patra is a big well-known name today. I am curious, how did this begin? It began 2000, year 2000, I believe. Swami Prabhupada ji actually in his heart was saddened that kids didn't have food, and he had conveyed that to 2 of his disciples. And a few years later, the disciples, I mean, this was conveyed before year 2000, obviously. They then in year 2000 found that let's try this, let's feed children. They started with 1,500 students in 5 schools. And today it's 2.3 million a day and countless schools in 78 kitchens in 16 states. It's amazing. आगे बढ़े से पहले एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ आपसे. सो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, काशीपुर एक छोटा सा टाउन है. सो मैं कैसे एनजीओ से कनेक्ट हुई, वो स्टार्ट हुआ वहाँ से. सो एक लड़की मेरे से भी छोटी थी. उसने क्या किया, उसने रेलवे स्टेशन के पास ना, क्योंकि छोटी जगह होती है तो आप सारी जगहें बहुत अच्छे से पहचानते हो, वहाँ पर 5-6 बच्चे थे जिनके पेरेंट्स दिहाड़ी पे काम करते थे. दिहाड़ी मतलब आप हाँ. समझते हैं, राइट? हाँ जी. तो जिनके पेरेंट्स दिहाड़ी पे काम करते थे तो वो उन्हें लेके गई, उन्हें पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाया, उनको कपड़े देना, सब काम करना उसने शुरू किया. सिर्फ 5 बच्चे थे. आज उसे पूरा उत्तराखंड जानता है. पूरे क्या बात है. उत्तराखंड में सारे मिनिस्टर्स, एंटरप्रेन्योर, एवरीवन इज सपोर्टिंग हर. द नेम ऑफ हर ऑर्गेनाइजेशन इज ख्वाहिश एंड द गर्ल नेम इज आयुषी. सो वहाँ से ये एक, वो कहते हैं सीड जब आई तो वो आज फ्लोरिश कर रही है. एक छोटी सी एक्शन बहुत बड़ा रिजल्ट्स दे सकती है. Exactly. And this is an example of that. See, you know. and she's doing amazing. और वहाँ से वो मुझे भी हुआ कि एनजीओज कितना अच्छा काम करती है. यहाँ आके जब मैं ह्यूस्टन आई, बहुत सारे अलग अलग एनजीओज के साथ काम करने के लिए मिला. अभी अक्षय पात्रा से रिसेंटली भी कनेक्टेड. सो बहुत सारे चैलेंजेस उसकी लाइफ में आए थे जब उसने स्टार्ट किया था. वो मैंने बहुत पर्सनली देखा है. अक्षय पात्रा ने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे. जी. थोड़ा सा आप प्लीज उसके बारे में बताएंगे. Challenges तो वही हैं because these schools, मिड डे मील्स जहाँ वो प्रोवाइड करते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं. तो अक्षय पात्र को हर स्टेट के गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ता है इन कंजंक्शन विद देम, कोलैबोरेशन. तो कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स may not cooperate and go with the program that Akshay Patra was offering, because that subsidy that government provides, which is money for grains, let's say rice example, and Akshay Patra provides the other half. So it's a public-private partnership. And so that's why we are only in 16 states in India. So that probably would be the biggest challenge. सो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इसको, थोड़ा जी. सा पीछे चलते हैं. सो ये आया तब जब उन्होंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया बहुत सारी स्टेट्स के साथ. जी. उससे पहले की जो जर्नी थी कि वो वहाँ तक पहुँचने का, तो क्या वो अकेले थे या उनके साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स तब भी थे? क्योंकि आज का हमें पता है बहुत सारे लोग अक्षय पात्रा से जुड़ना भी चाहते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स Yes. साथ में काम कर रहे हैं, बट एक शायद टाइम ऐसा होगा कि जब गवर्नमेंट तक पहुँचना भी मुश्किल होगा. हाँ, वो तो शुरुआत तो एज आई मेंशन के 5 स्कूल्स
and 1,500 children. तो वो शुरुआत में तो वॉलंटियर्स कम ही थे, एंड ऑल्सो जस्ट लिमिटेड टू इस्कॉन टेम्पल इन बेंगलोर इज़ वेर इट स्टार्टेड, एंड इन दैट विसिनिटी नियर बेंगलोर. तो वहाँ से वो स्कूल्स थे एंड वहाँ से शुरुआत हुई. एंड धीरे धीरे इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हैं और सराउंडिंग टाउन्स में भी जो पब्लिक थी, वो देखा कि कितनी इम्पैक्ट हो रही है. ये बच्चे अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं. तो अक्षय पात्र का मिशन ही ये है कि नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ फूड. तो ये इट इज़ किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. एक न्यूट्रिशनल मील भी मिलता है और बच्चे स्कूल में जाते हैं फूड के लिए एंड obtaining एजुकेशन. तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा. तो धीरे धीरे 1500 से 3,000 से ऐसे ऐसे बढ़ा. एंड you're right, to get to the state collaboration level, it took a few years for sure. Yes, that was a huge challenge. बीच में कोविड भी आया. जी. कोविड के टाइम पे क्या दिक्कतें आई होंगी? कोविड के टाइम के वो था कि दिक्कत बच्चों के लिए ज़्यादा थी, बिकॉज़ ये बच्चे घर में खाना नहीं होता है 2 टाइम का ही. 2 टाइम तो छोड़ो, 1 टाइम का भी नहीं होता है फुल मील. तो वो लोग के लिए अभी स्कूल नहीं जा सकते थे, तो खाना कहाँ? तो अक्षय पात्र एक्चुअली स्टार्टेड providing meals during COVID also, and delivering in areas or in hygienic with mask and in whatever capacity. They provided lots of meals. They continued it with the kitchen and the cooking during COVID. And they even provided meals to adults and general population during COVID time. It was challenging time. Jobs nahi kar sakte the. 100%. So financial difficulties were there across the board. So yes, Akshay Patra continued their work during COVID. Akshay Patra has become a household name today when it comes with midday meal program. Ji. So what do you think how it connects so deeply across, अगर हम बात करें इंडिया और टू द वर्ल्ड, कि कैसे हम मिड डे मील प्रोग्राम में इतना कनेक्टेड फील करते हैं? Because midday meal is as I mentioned कि बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, जी. but when your stomach is empty and खाना नहीं है तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो ये it took off in such a big way because एक स्टेट का सक्सेस दूसरा स्टेट ने देखा कि it increased the attendance of the जी. kids. जी. It attended graduation rate all the way to high school. एंड लड़कियां भी स्कूल जाने लगी. वो भी एक बहुत, इफ़ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स, द इंक्रीज इन गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. बॉयज़ तो जाते थे, बट देन माँ बाप बेटियां को भी भेजने लगे कि उसको भी एक टाइम का पूरा खाना तो मिले. बट इन दैट दे obtained एजुकेशन, एंड एजुकेशन लेड टू further studies. So Right, right. ladkiyan, we have so many stories where ladkiyan also have achieved, they became doctors, they became into professions that have a good living and turned to their parents and supporting their parents. बिल्कुल बिल्कुल. सो मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से लड़कियां भी, आप कह रहे हैं, स्कूल आना स्टार्ट हुआ. जी. ठीक है. हमने आपने बताया था, वापस से मैं एक बार बेंगलोर की साइड जा रही हूँ, जब हमने जी. जहाँ से हमने शुरू किया था, कि उन्होंने शुरू किया 5 स्कूल से जी. और आज ये 2 मिलियन तक पहुँच गया है. सो ये जर्नी आसान नहीं रही होगी, नहीं. लेकिन अक्षय पात्रा ने सिर्फ खाने को ही एक रास्ता मतलब क्यों बनाया? और भी चीज़ें हो सकती थी, राइट? कि आप वेल बीइंग के बारे में भी सोच सकते थे या फिर आप हेल्थ केयर के लिए भी सोच सकते थे, बट वी स्टार्टेड फॉर द फूड ओनली. सो क्या कुछ स्पेसिफिक था, कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको कनेक्ट की कि नहीं, हमें खाने पे फोकस करना है? आई नो कि ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, लेकिन क्या ऐसा था कि हमने स्टार्ट किया सिर्फ फूड से? नेसेसिटी. एक फूड ऐसी चीज़ है ना कि हम ह्यूमन काइंड, इट्स द बेस. यस. इनके बिना शरीर नहीं चलता है. तो स्वामी जी ने देखे कि ये बच्चे जो जिनके पास खाना नहीं है, वो मेल न्यूट्रिशन, एंड इट कैन लीड टू डेथ बिकॉज ऑफ ही Yeah, सॉ दैट yeah. उनके बोन्स दिख रहे हैं. तो वो उनको सहा नहीं गया कि कैसे
बच्चे के पास खाना ना हो, तो खाना became such an important thing because that is the beginning of everything. तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो तो तुम्हारा ध्यान और चीज़ों में तुम डाल सकते हो, एजुकेशन बीइंग वन फॉर किड्स। पर फिर भी कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, करनी है लाइफ में, तुम्हारे शरीर की तो न्यूट्रिशनल नेसेसिटी होनी चाहिए, एंड यू नीड फूड टू सर्वाइव। survive. इट्स अ सर्वाइवल थिंग, दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग एट, कि इट्स सर्वाइवल का एक मामला हो गया खाने So, का। and that the combination is really amazing that you're getting the food and the education जी। एक ही जगह पर। छोटी सी कहानी, जी मैं प्लीज। मैं इंडिया गई थी 2015 और 16। जी। तो मैं जयपुर किचन भी विज़िट किया ओके। और बेंगलोर भी गई थी। एंड वो जो स्वामी जी है मधु पंडित दास को भी मिली थी मैं पर्सनली। एंड राजस्थान में आई वेंट टू रिमोट विलेजेस, एंड एक छोटा सा बच्चा था, इतना गोलू था, ऐसे कि तो आई गो टू स्कूल एंड आई 10+ रोटीज, इतना प्राउड था कि तो वो छोटे से गांव से था पर जी। इतना खुश था। एंड दैट इज़ द अदर ब्यूटी ऑफ अक्षय पात्रा, कि जो खाना है ऐसा नहीं है कि इसमें लिमिट है। अक्षय पात्र मीन्स अनलिमिटेड फूड, एंड सच में अनलिमिटेड खाना ही देते हैं वो। जो बच्चे को जितना खाना है वो खा सकते हैं। एंड मैंने खुद ट्राई किया, वो जो डिलीवर होता है बच्चे को किचन से गरम गरम, आई हैड दैट डिश ऑफ रोटी, सब्जी एंड राइस, एंड आई टेल यू इट वाज सच अ डिलिशियस मील। हमको हाँ। इतना पसंद आया, इतना प्यार से बनाया जाता है। मनीषा जी, इसमें थोड़ा सा और मैं एक लेयर डीपर जाना चाहूँगी श्योर। कि आपने बताया कि वहाँ पर खाना आपने खुद ट्राई किया है, यस। सच अ डिलीशियस फूड। इसकी देख रेख कौन करता है? कि मतलब क्योंकि आप इतनी बड़ी जगह पर जाकर के इतना ह्यूज अमाउंट में आप फूड दे रहे हैं, ऑडिट्स वगैरह कैसे होते हैं इनके? दे हैव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सेटअप, कि खाना एक सही टेम्परेचर पे होना चाहिए बिफोर इट लीव्स द किचन, but even before that, the hygienic aspect to the kitchen, cleanliness of the kitchen before they start cooking. So once the cooking is done, the cleaning process is like really meticulous, and it is tested and tried to make sure all, and this is from Akshay Patra, not necessarily government requirements. वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो सब्जियां हैं, जो दाल है, जो जो भी कुकिंग है, यूटेंसिल्स है, एकदम क्लीन। आई मीन दे आर रेटेड A++ इन हाइजीनिक। एंड अभी नए किचन जो बन रहे हैं वो तो ग्रीन एनर्जी से बन रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट of the food, of the water even being coming out from boiled rice, वो हाँ। सब यूज होता है। So now they have gone to another level of sustainability and green energy. अक्षय पात्रा की बात करें तो अपनी टेक फ्रेंडली किचन्स के लिए जाना जाता है। जी। थोड़ा सा उन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे अभी यूज़ हो रही है। हाँ, वो जो मैंने बताया, जो ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल कर रहे जी। हैं, कि जो सस्टेनेबिलिटी एंड नॉट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन दैट वे। But to me, I know that this may sound kind of juvenile, but most fascinating thing was the roti machine. I mean, फटाफट, can you imagine कि 2.3 million, एक किचन की कैपेसिटी 250,000, depending on the size, 100,000 to 250,000 meals होती है बाय 11 o'clock, राइट, इन द मॉर्निंग। तो वो जो रोटी का मशीन जो बनाया हुआ है, वो फटाफट डो तुम डालो कि में फूल के आते हैं, ऐसे नहीं कि बेल के अलग अलग राइट। फूल के आते हैं। द वीडियो ब्रिंग्स आउट, एंड आई हैव द वीडियो एंड आई विल शेयर इट विद यू। प्लीज प्लीज। बट वो फूल के होके आते हैं बाहर, तो गरम गरम फुलके, इफ यू कैन इमेजिन, एक मशीन से आते हैं। एंड आई डोंट, इट वाज फैसिनेटिंग। ऑफ कोर्स दाल सब्जी के लिए के बड़े बड़े पतीले होते हैं, तो वो तो है, बट ये जो रोटी का मशीन, आई वाज लाइक, आई विश आई कैन हैव वन एट होम। फुल के होके आता है, इतना गरम गरम प्यार से दिस इज खिलाते हैं। अमेजिंग। इट इज। सो अब ये जो आप मशीन बता रहे हैं, क्या ये अक्षय पात्रा की हर एक किचन में है, जहाँ जहाँ पर है, या फिर कुछ ही जगह पर है? नहीं, हर जगह पे है, बिकॉज द स्मॉलेस्ट किचन, इवन द स्मॉलेस्ट वन, प्रोड्यूसेस 50,000 meals by 11 o'clock
to be delivered Yeah. within 40 kilometers. So ये हर जगह पे होता है. Hmm. बिकॉज अब सोचो कि इतने सारे बच्चे की रोटियां हाथ से बनानी है तो इम्पॉसिबल होते हैं. राइट. सो आपने बताया रोटी हो गई, दाल हो गया, ये सब चीज़. क्या अभी आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मोदी जी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं मिलेट्स मील पर. यस. सो क्या हम इस तरह की मील भी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को? जी अभी मिलेट इज बीइंग प्रोवाइडेड एज अ पोषा पीएम्स पोषा प्रोग्राम. वो पौष्टिक न्यूट्रिशनल वो जो है उसने स्कीम जी. टू प्रोवाइड दैट. सो अभी मिलेट मील भी हो रहे हैं एंड दूध दही का भी जी. सर्विंग जी. होता है. जी. But yes, they have elevated to current times, current needs, and more nutritional aspect to it. And millet is being something that's being incorporated as well. दिस इज अमेजिंग. मनीषा जी, कोई भी हम काम करते हैं, वी नीड रिसोर्सेज फॉर दैट. जी. हाउ अक्षय पात्रा इज गेटिंग दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज? That is a great question. Because, as I mentioned earlier, it's a public and government partnership. So, funds that government does not provide, government provides a subsidiary for the grains. तो ये पार्टनरशिप्स विद कॉरपोरेशंस होती हैं इंडिया में, जो 2% कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज की. तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा companies are now giving that to Akshay Patra. That is one. And then individuals like you and me, foundations, family foundations, and there are family foundations that actually fund a building of a kitchen. We have now 2 from Houston. एक तो build हो गया, दूसरा kitchen in Bangalore, but there was funding that just happened this year to have a kitchen in India. One is in Bangalore and second one is? It will be, I believe, don't quote me on this, but I believe Bihar. Okay. And they just committed this, Okay. the family foundation. Okay. Yeah. So there are philanthropists all over US who are stepping up to have this kitchen facility built. And they can choose from 50,000 per day meal to 250,000. Of course, cost is relatable to the size of the kitchen. But, we have people like Narayan Murthy and, their Infosys Foundation, as well as the private foundation. They were one of the early donors of Akshay Patra in India. Donors की बात करें अगर तो, you know, like if I am donating something, I'll be very vigilant. Like my contribution should make a right impact to the society. Yes. Right. So how Akshay Patra is keeping all the transparency and कि अगर आपका जो पैसा है वो एक सही जगह जा रहा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि yes, we are managing fund in a way, so like it's a hard-earned money. It's hard-earned money. Yeah. And I think to me that was one of the biggest things that attracted me to Akshay Patra. As I had mentioned to you offline, that I was a staff member for Akshay Patra. And I didn't want to put my name behind something that was not transparent, especially financially. तो मैं बहुत proudly कह सकती हूँ कि 98 cents out of $1 goes to the Wow. yes, This overhead. is amazing. It actually could be 99 cents. इतना trim and slim hai overhead budget. It is phenomenal how they have managed, and more so, everything is available online. So you can just go to AP India website and aapko financial reports from last many years are available to you. So everything is completely transparent from finance perspective. And fundraising is happening in US for last, I would say, maybe 10, 15 years. Recently, more vigorously. I think we've grown recently, 5, 7 years. And now they have chapters all over the country. And they have some chapters, in Singapore, they're trying, in London and, other places, but mainly USA.
recently I had a privilege to attend Akshay Patra Gala. Yes. Oh my god, this was amazing. I can't explain my feelings. What happened when I see within a minute 1 million raised. Yes. Yes. Couple of minutes, I mean, not within, but couple of minutes, 1 million raised, over 1 million. Yes. 1.2. That's the power of transparency, I would say. Yes, it is a Because power of if transparency. you are contributing money, so I mean, you cannot throw your money, right? Right. You'll be very vigilant. Okay, अगर मैं यहाँ पर पैसे लगा रही हूँ तो ये मेरा सही जगह यूज होगा. So that's the trust Akshay Patra has gained. So just wanted to know, मनीषा जी, कि वो गेन करना प्लस उसको सस्टेन करना जी. इज़ अ वेरी बिग थिंग. लाइक आपने सुना होगा, बहुत कॉमन चीज़ है कि मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं. बहुत सारे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो अपना वो मिशेलिन स्टार टैग वापस कर देते हैं, क्योंकि वो उस पर टिक नहीं पाते कि भाई हम इतने हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकते. अक्षय पात्रा को आज इंडिया में टॉप रेटिंग, यूएस में भी टॉप रेटिंग में माना जाता है. इसी वजह से विद इन कपल ऑफ मिनट्स they could have raised $1 million. They have kept the financial transparency for जो 15-20 साल को 25 साल से है. Actually 25 years. We are celebrating 25th year of Akshay Patra this year. So 25 साल से वो standard हिला नहीं है. And remember कि the backing is from a very spiritual institute and a spiritual outlook. So money is being handled carefully, and the main goal is the children. So there's no sidetrack, there's no distraction from how the money is used, and that's why I'm still around after 10 years. Wow, that's amazing. It's my 10th year since I've been, I guess, involved with AP. मनीषा जी, अभी कवर्ड कि हमने कैसे ट्रांसपेरेंसी और ये सब कोई भी जानना चाहे तो वेबसाइट पे जाके देख सकता है, राइट? जी. इतनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड अ बिग वर्कफोर्स. Yes. Of their own people and some volunteers like you, like me. We are doing it, right? Yes. And we are doing it just we are contributing. It's just a small contribution कि हम शायद कुछ जो जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक पहुंचाने का एक जरिया है. किसी भी तरह से हम बन सकते हैं, right? Creating awareness, yes. Right. आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कैसे आप जुड़ी, और आज भी 10 साल तक 10 साल हो गए, राइट? 10 साल तक आप काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. और इसमें एक और चीज़ मैं ऑडियंस को बताऊंगी अपनी, कि आप, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में लंबे टाइम, जैसे मैं 10 साल पहले ही इंडिया से आई हूँ तो मेरा जुड़ाव शायद इसीलिए और ज़्यादा है. आप एलिमेंट्री स्कूल से यहाँ पर है. जी मेरे को Still. यस 50 साल ऊपर हो गए और यूएस में. अभी भी आप इंडिया के लिए इतना अमेजिंग काम कर रही हैं, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर ये. सो मैं इस पे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्या है ऐसा जो आपको रोक के रखा है अक्षय पात्रा ने? Akshay Patra touched my soul. I met Desh Deshpande. जी. He is the founder of AP USA. जी. And so Desh ji Houston आए हुए थे and मैं उनको मिली, and the CEO at the time, and I heard him speak about the work. And at that time I was actually looking for something different to get involved in from a professional work perspective. And as soon as I met him, I applied for the director of development position. And at that time, we were one of the first fundraisers in the US. And so my territory was from New York to Texas, half of the country. But I was in for the challenge. And so I worked and launched a Chicago chapter, Tampa chapter, and revived the Houston chapter, and also made connections for Atlanta and Miami chapters as well. And after I left professionally as a staff, I remained a volunteer for Akshay Patra, and forever, as long as I'm around. Amazing. एक चीज़ जो मैं आपसे आज सीख रही हूँ कि आप बिना किसी एक होता है कि मैं अपनी ऑडियंस को भी बताऊंगी कि आप फुल टाइम जॉब भी करते हैं जी. और फुल टाइम जॉब के साथ साथ ऑन वीकेंड्स यू आर डूइंग इट.
दिस इज Yes. अमेजिंग एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए. I'm fortunate to meet you and to have this opportunity to talk about Akshay Patra, a cause that is so close to my heart. It has been all these years, and it will remain. I met those kids. I've served the meals myself. I saw the kitchen. I met the leadership in India, the CEO there. I saw the work and the transparency, and Madhu Pandit Das ji, one of the founders of AP, those 1,500 kids. So all of it. मनीषा जी, किसी को अगर अक्षय पात्रा के बारे में नहीं पता, आप उसको किस तरह से अक्षय पात्रा को एक लाइन में कोट करेंगे? एक लाइन वही है कि फूड इज़ अ बेसिक नीड. जो बच्चों को खाना ना मिले तो उनका प्रोग्रेस वहाँ ही ख़त्म हो जाता है. तो एक बेसिक नीड के लिए आप उसको $20 में पूरा साल एक बच्चा का कॉस्ट कवर हो सकता है. $20, विच इज़ नथिंग. सो इट्स अ नो ब्रेनर. What has been the most rewarding moment for you? कि आप अक्षय पात्रा से जुड़ी हुई है इस थ्रू आउट इज दिस जर्नी. It's the smiles on kids' faces. Oh, this And is amazing. After their meal, I served, as I said, in a very remote part of Rajasthan. And actually, we went in such a remote place, met the ladies who cooked on the coal, वो चूल्हा पे खाना बनाते हैं. Yeah. तो 50 के 100 स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाते थे. वो झोपड़े में रहते थे, बट इनकी जो खुशी थी वो बच्चे के लिए खाना बनाने की, वो इतने एक्साइटेड थे कि हम गए थे यहाँ से, तो हमको भी लंच पे बुलाया था. एंड गेटिंग टू नो दोज लेडीज एंड देयर हार्ट एंड द किड्स इन, सब झोपड़े में रहते थे. तो वो जो खुशी थी कि ये एक मील मिल रहा है बच्चों को, दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स. एंड यहाँ की बात करो यूएस की, टेम्पा में व्हेन आई वाज फंड रेजिंग, तो एक जेंटलमैन फिलांथ्रोपिस्ट डॉक्टर किरण पटेल ने किचन कमिट किया. And I come from Gujarat, and I was born in a town outside of Baroda called Dabhoi. Mm-hmm. And it happened to be his ancestral home also. Mm-hmm. And so he committed a kitchen in Dabhoi, or in that area which would serve Dabhoi, where my grandfather was from. It was a full circle. It felt like living here, I gave back to my ancestors. It was the most touching moment for me when he announced that he would build a kitchen in that area of Gujarat, because that is my ancestors also. Yeah. And giving back to a place I was born, actually, in that town as well. Abhi, recently, when we went to the gala, there was a couple who donated, I don't know what the money is for the kitchen. Exactly, मुझे वो couple का name मुझे नहीं मुझे याद है, जगत and शोभना कामदार. They're very थोड़ा सा dear friends. बताएंगे आप प्लीज उनके बारे में? Sure. Jagat Bhai and Shobna Ben are long-time Houstonians. Jagat Bhai is an engineer and Shobna Ben is a physician. And they've been a donor for Akshay Patra for as long as I can remember. छोटे से donation से अभी एक $1 million plus donation for a kitchen in India. So their journey, their personal journey of growth and their donation journey for Akshay Patra has been so beautiful. And, they wanted to leave a legacy. And what best way to leave a legacy than a kitchen that will continue to feed children for years to come. ये kitchen कहाँ पर है? ये kitchen, I think, is in Bihar, but Okay, yeah. Okay. I'm not sure. That's okay. But that's lovely, to know. मैंने बहुत पहले ये लाइन सुनी थी कि आप जितना देते हैं आपको उससे ज़्यादा मिलता है. जी. So that's a perfect example that you have seen their journey, like little donation, and now they are donating millions. Yes. So yes, that's the legacy they wanted to leave. Yeah. Manisha ji, last question. आप being a TV host, right? Right now you're doing a full-time job as well. And you're contributing in Akshay Patra too, right? My time. Your time. Yes, you're contributing your time. That's the biggest thing we can contribute, right? Yes. So, after all the hassle and everything,
द ओनली थिंग दैट इज़ कि बच्चों की जो स्माइल है वो एक रिवॉर्ड आप लेके जाते हो, और शायद जी, उसी वजह से हम जी, बहुत खुश होके ये काम कर पा रहे हैं। जी। मेरा ये सवाल है कि हर कोई जैसे जिसे इसके बारे में आज ही पता चले हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए, वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है? ग्रेट क्वेश्चन। सो आप जो इंडिया में हो तो अक्षय पात्रा वेबसाइट इज़ देयर, AP इंडिया अक्षय पात्रा, एंड वहाँ से ऑनलाइन डोनेशन एज आई सेड कि $20, the smallest donation. Anyone can participate in this journey of Akshay Patra. There are still millions of kids that are going without food in India. So there's a lot of work to be done and left. Whether in US, anywhere in the world, you can go to the website and contribute to Akshay Patra financially. And there's opportunities like people like me who may not have the financial resources, but giving your time, volunteerism, uh, all of that is available. सो अगर आप विलिंगली होता है कि सबके पास उतने फंड्स नहीं होते कि हम G, नहीं दे सकते, बट someone is willing to give the time. So absolutely. is there any like we can go on the volunteer tag and they can do that, right? Yes, anywhere you're living, whether India or USA, whatever city in USA, they have their chapters. You can volunteer in your local chapter. And in India also, we are in 16 states and 78 kitchens. So uh, you can volunteer, and they also hire, if you're in need of work in India, you can work for Akshay Patra Kitchens as well. एंड अगर हम यूएस की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई करना चाहे, यहाँ पे तो बहुत आसान है because we are looking for volunteers in every chapter. You can just look online apusa.org, and you can find chapters in the city you live in. And if there's not one, create one. Start small with fundraising dinners. We also have a youth ambassador program for young kids, so they can get involved and fundraise whether in high school or college. I had many youth when I was doing my fundraising at their small level fundraise for Akshay Patra, bake sale, car washes, kuch bhi. And we also inspired children to go to India and Mhm. sponsored some of them to go visit kitchens as well to learn about Akshay Okay, Patra. so Akshay Patra USA sponsored them to go to India and to take the experience. Yes, yes. The Youth Amazing. Ambassador Program has many things. At that time, because of the resources, they went to India, and we would, make sure and facilitate the visit to the kitchen and the families too. In fact, anybody who's going to India, I highly recommend going to visit a kitchen and see it, and we will facilitate it for you. Amazing. Thank you so much, Manisha ji, for your time Thank and for you. all the insightful answers. It was amazing, amazing. बहुत मजा आया आपसे बात थैंक यू। करके. आपके साथ बात करने में बहुत आनंद आया मेरे को, एंड थैंक यू फॉर चूजिंग अक्षय पात्र फॉर योर Yeah, पॉडकास्ट। thank you so Very much. thankful.